तो थोड़े और क्वेश्चन लगाए जाएं। क्वेश्चन बेटा दिखाओ जरा कौन कौन से करा दिए। एक तो ये हो गया, अच्छा ये हो गया, ये हाइड्रोजन वाला हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट। कुछ क्वेश्चन टेस्ट में रखेंगे, नए सवाल, ठीक। तो टेस्ट पेपर को भी रिवाइज करना है। मेन जो अच्छे अच्छे सवाल हैं उनको रेड लाइन से करके फिर 10 दिन 15 दिन बाद उनको फिर रिवाइज कर लो, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। वैसे तो फार्मूले बता रखे हैं लेकिन फिर भी लिखो। Which of the following will show optical isomerism? Which of the following will show optical isomerism? First option, ब्यूटेनोइक एसिड। सेकंड है 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक। थ्री 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। थ्री डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। चेक कर लो आत्मिक, हाँ कौन सा आंसर? दूसरा। सब लोग आंसर बताओ, निर्भय बताओ आंसर। पूनम एब्सेंट है क्या? प्रेजेंट हो? हाँ ठीक, वेरी गुड। गरिमा तुम्हारे बच्चा बहुत क्लास छूट गए। वीडियो जो है से पूरा रिवाइज कर लो, वीडियो पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तुम्हारे लिए लेक्चर हमने रिकॉर्ड करवाए हैं कि गरिमा 2 दिन बाद एब्सेंट रहेंगी। हाँ। फिर बच्चा ना समझ में आओ तो फिर हमसे अलग से पूछेगा, ठीक। पहले पूरा एक बार जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का 3rd लेक्चर है, दोनों लेक्चर वीडियो में पड़े हुए हैं, ठीक। अब वीडियो देख करके बताइएगा क्या क्या उसमें अनक्लियर हो रहा है, तो उसको भाई हम और इम्प्रूव करें। हम खाल खींचेंगे अब अगर इनमें आंसर गलत है भाई, बहुत पढ़ा दिया है। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कौन सा आंसर है? तो उसमें कायरल सेंटर चेक करो पहले। तुमने बच्चा कायरल सेंटर निकाले हैं? देखो इनकी कॉपी, पटेल इनकी कॉपी, पटेल नहीं है आज, तो कॉपी चेक करो इनकी। भाई कायरल सेंटर, बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहली मिनिमम रिक्वायरमेंट है कायरल सेंटर। गुफरान आंसर नहीं बताओगे भाई तुम, हाथ हो गई। हाँ तो कायरल सेंटर। अब आसान सवाल हो, आंसर भाई अब आपके लिए आंसर आसान हो गए। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा जाए तो कायरल सेंटर। रेयर केस में एलीन, अब वो सब भी नीट में नहीं पूछे जाते लेकिन पूछे जाए तैयार रहिएगा। एलीन हैविंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड डिफरेंट टर्मिनल, बाइफिनाइल हैविंग बल्की आर्थो ग्रुपिंग, स्पाइरेंस हैविंग डिफरेंट टर्मिनल। केवल ये 3 केसेज ऐसे हैं जिनमें कायरल सेंटर न होने के बावजूद ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, बस। और आप देखो ये 10-12 क्वेश्चन करवा रहे हैं, इनको आप तैयार रखो, इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एनेंसियोमर को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, डायस्ट्रियोमर को किया जा सकता है। एनेंसियोमर वे पेयर होते हैं जो आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, डायस्ट्रियोमर में कोई मिरर रिलेशन नहीं होता है, बस यही सब। अगर स्ट्रक्चर बना के दिया जाए, अभी हम दे देंगे उस तरह का सवाल, समझे, और फिर वर्किंग सीट में तुमको मिल जाएगी।
तो इसमें बेटा कायरल सेंटर देखो आप, इस निदा कायरल सेंटर बनाया है भाई। ब्यूटेनोइक एसिड, ये है। क्या ब्यूटेनोइक एसिड में कायरल सेंटर है भाई? COOH, ये पाई बॉन्ड से जुड़ा है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। कैसे होगा? अरे समझे? तो ये आप ध्यान रखिएगा, नो कायरल सेंटर, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो बी ऑप्शन ये है, स्ट्रक्चर तो ड्रा कर लोगे ना, स्ट्रक्चर तो ड्रा कर लोगे। स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका है, 4 कार्बन खींचो, ओइक एसिड नंबर 1 पे होता है, ऐसे बना दो, तीसरे पे मिथाइल है, फिर हाइड्रोजन भर के कायरल सेंटर चेक कर लो। समझे? तो अब आप देखो यहाँ कायरल सेंटर है नहीं, ये कैसे होगा जब दोनों मिथाइल सेम है? कायरल सेंटर पे 2 ग्रुप, सुमित समझ में आए, 2 ग्रुप सेम नहीं हो सकते, तो ये नहीं होगा। अगर ये मिथाइल यहाँ पे लगा हो तब होगा, और वो 2 पे आ जाएगा। बताओ यहाँ कायरल सेंटर है कि नहीं? यहाँ है कायरल सेंटर। कार्बन which have 4 different monovalent group is called as chiral carbon, कायरल सेंटर। और अगर कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। तो तुमसे तो यही पूछा गया, बल्कि वो चीज़ ऑप्टिकल एक्टिव पूछा जाए तो भी यही सही होगा। अगर मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक। और ये तो डाईमिथाइल लगा दोगे तो भी नहीं होगा। समझ में आया? और क्वेश्चन लिखो। ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं तुम्हारे यहाँ। Which of the following has mesoisomer also? Which of the following has mesoisomer also? mesoisomer also। पहला है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। दूसरा है 2 क्लोरोब्यूटेन। तीसरा है 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। चौथा है पेंटेन 2,4 डाइयाल। ये देखो सब क्वेश्चन लगवा रहे हैं। लिखा भाई, कौशलेंद्र लिखा है। पहले आत्मिक खड़े हो। मीजो आइसोमर की क्या थ्योरेटिकल डिफिनेशन है? नहीं, थ्योरेटिकल डिफिनेशन नहीं भाई, पूरा पढ़े नहीं हो तुम। दशहरा मना रहे थे, तुम पढ़े नहीं। गुफरान बताओ। नहीं, आप बोलो मीजो आइसोमर की क्या डिफिनीशन है? थ्योरेटिकल डिफिनीशन भाई, जिससे हम पहचान सकें। हाँ सुमित, हाँ बोलो। हाँ प्रबल, हाँ मोर देन 1 कायरल सेंटर एंड सिमेट्री, ऐसे बोलो। इसमें डर क्यों रहे हो? मोर देन 1, एक से ज़्यादा, हिंदी में बोल दो, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो और सिमेट्री हो, ठीक है ना। ये डिफिनीशन है भाई। अब तुम्हारे सामने हमने फिगर तो बनाया नहीं कि तुम सिमेट्री चेक करोगे। पहले कायरल सेंटर निकालो, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो,
और वो डिविजिबल हो, सिमेट्री भी नहीं। प्रबल देखो इधर, ऐसे स्ट्रक्चर या कंपाउंड या फार्मूला जिसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो और दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, उनमें मीजो आइसोमर होंगे। बस तुमसे यही तो पूछा, तुमसे ये थोड़ा पूछा कौन मीजो आइसोमर है, तुमसे पूछा किसमें मीजो आइसोमर हो सकता है। बैठो, फटाफट बनाओ, सब में कायरल सेंटर निकालो और देखो दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है नहीं। अब देखो तुम क्या बता रहे थे मिश्रा। अरे भाई, जब फार्मूला दिया गया, तुमसे पूछा गया किसमें मीजो आइसोमर हो सकता है, तो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो और दो बराबर भागों में डिवाइड हो, बस। दो बराबर नहीं, सब लिखो पूरा आत्मिक, देखो पूरा उसको लिखो, सबके बगल में कायरल सेंटर लिखो, डिवाइडेड नॉट डिवाइडेड लिखो। तुमसे इसमें पूछा गया है मीजो आइसोमर किसमें हो सकता है, ये नहीं पूछा गया कौन मीजो आइसोमर है, किसमें हो सकता है। तो मीजो आइसोमर की पॉसिबिलिटी कब होगी, जिसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, मॉलिक्यूल दो भागों में डिवाइडेड हो। तो पहला वाला है बच्चों 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नालायकों, मूर्खों, ये डिवाइड तो है लेकिन कायरल सेंटर नहीं, तो इसमें नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरा है 2 क्लोरोब्यूटेन, इसमें कायरल सेंटर तो है, नॉट डिवाइडेड, नीचे लिख दो नॉट डिवाइडेड, नॉट इक्वली डिवाइडेड, ठीक। तो क्या इसमें मीजो आइसोमर हो सकता है। तीसरा है 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, इधर देखो, इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, 2 कायरल सेंटर हैं, बट नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड। तो बच्चों इसमें कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर तो बनाएगा, लेकिन इसमें मीजो नहीं बन सकता। भाई आपसे जितना पूछा जाएगा उतना लगाओगे ना। और पेंटेन 2,4 डाइऑल, ये देखो इसमें 2 कायरल सेंटर हैं और देखो यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये 2 बराबर भागों में डिवाइडेड। डिवीजन की लाइन एटम से भी पास हो सकती है, बॉन्ड से। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया नहीं। तुमसे ये पूछा जाए किसमें मीजो आइसोमर हो सकता है, ठीक, तो कायरल सेंटर एक से ज़्यादा हों और हाँ 2 आइडेंटिकल पार्ट डिवाइड हो रहे हैं। अब जैसे हम बना के दे दें कि किसमें, अभी थोड़ा हम इस वो प्रोजेक्शन बता लें तब ऐसे सवाल पूछेंगे कि कौन मीजो आइसोमर है, तो हम बना के देंगे 4 स्ट्रक्चर, फिर पूछेंगे कौन मीजो आइसोमर है, तो भाई एक से ज़्यादा कायरल सेंटर, सिमेट्री, ठीक, ये है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल हैं। पहले तो हम जितने कॉपी में हम खुद ही 50-60 सवाल लगवाएंगे, इनको तुम अगर ठीक से तैयार कर लो तो रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इन्हीं में हो सकता है, इन्हीं में सवाल आ जाए। लिखो, फाइंड दी, थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल करा दें। फाइंड दी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एज वेल एज एनेंसियोमर्स, मीजोमर्स इन फॉलोइंग, मीजोमर्स इन फॉलोइंग, number of optical isomer, enantiomers and mesoisomer in following. पहला ग्लूकोज, दूसरा 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन, तीसरा ब्यूटेन 2,3 डाइऑल,
पहले फार्मूला निकलवा दें फिर आगे बढ़ें। 2,3 डाइऑल, थ्री ब्रोमो पेंटेन, 2,4 डाइऑल। पहले इसको पूरा लगा, ये थ्योरेटिकल है भाई। पहले एक बार हम आइसोमर कैलकुलेट करवा दें, फार्मूले का यूज, पहले फार्मूले का यूज, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर के फार्मूले। जल्दी आया करो बेटा, छूट जाता है तो फिर। हाँ तो पैराफिनेंशियोमर भी निकालो, एनेंशियोमर, पैराफिनेंशियोमर, मीजोमर, टोटल। कायरल सेंटर पे है, कायरल सेंटर पे है। प्रगति एक आधा आंसर दोगी, 2-4 आहुति तुम भी दे दो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो हवन हो रहा है इसमें तुम भी 2-4 आहुति दे दो। फार्मूले सब याद करना है। अब हमारे बच्चों को ग्लूकोज, जब बायोमॉलिक्यूल में ग्लूकोज फ्रक्टोज वैसे हम इतनी बार स्ट्रक्चर बना चुके होते हैं, तब हम उसके आगे बढ़ते हैं। निर्भय बनाओ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, बैठे हुए हो प्रोफेसर की तरह बैठे हुए हो, अरे बनाओ उसका स्ट्रक्चर। अब क्लास में पटेल नहीं तो कोई आंसर ही नहीं देगा। एनेंशियोमर कितने? 16 ग्लूकोज में। अरे भाई तो सारे एनेंशियोमर ही तो होते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? कायरल सेंटर ग्लूकोज में कितने हैं? पहले बेटा कायरल सेंटर निकालो भाई। तो कितने कायरल सेंटर हैं बच्चों? 4। रुको पहले देखो इसको, इसमें पहले बताओ कायरल सेंटर कितने हैं? 4। फिर उसके बाद बताओ ये फार्मूला डिवाइडेड है कि नहीं? नॉट डिवाइडेड। पहले ये 2 शर्तें हैं, फार्मूला बाद में लगाओ, पहले ये बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। तो तुमने फटाफट कायरल सेंटर निकाले, कितने कायरल सेंटर आ गए? 4। ठीक। और नॉट डिवाइडेड, तो पहले ये लिखो कायरल सेंटर 4, ठीक, नॉट डिवाइडेड। तो मेरे बच्चों जो फार्मूला बताया था, बताइए तुम लोग फार्मूला। अगर स्ट्रक्चर डिवाइडेड नहीं है और कायरल सेंटर की संख्या n है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, भाई ऑप्टिकल एक्टिव ही तो होंगे इसमें, बताओ। अगर फार्मूला डिवाइडेड नहीं है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, जिनको एनेंशियोमर भी कहते हो, A बराबर 2 की पावर n। मीजोमर तो 0 है, जब डिवाइड नहीं होगा तो किस बात के मीजोमर? तो बच्चों ये 2 की पावर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो अब एक मिनट, तुमसे पूछा जाए एनेंशियोमर, तो एनेंशियोमर तो सारे ऑप्टिकल एक्टिव ही होते हैं, तो एनेंशियोमर की संख्या 16। तुमसे पूछा जाए पेयर ऑफ एनेंशियोमर, 8। सब लिख लो, पेयर बनाओगे तो 8 नहीं हो जाएंगे। तुमसे नंबर ऑफ मीजोमर 0, क्यों? क्योंकि नॉट डिवाइडेड। तो सब पूरा पहले लिख दो। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर और एनेंशियोमर बराबर 16, पेयर ऑफ एनेंशियोमर 8,
ठीक। मीजोमर 0, इसमें मीजोमर तो हो ही नहीं सकते, मीजोमर 0 है ना। 2 की पावर n तो लिखोगी मूर्खों, 2 की पावर n लिखो ना, जल्दी से फार्मूला बनाओ। ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बराबर 2 की पावर n, और नॉट डिवाइडेड कहीं लिखा नहीं तुमने। हाँ तो वो तो लिखना पड़ेगा ना, नॉट डिवाइडेड। बेटा नॉट डिवाइडेड में ही तो 2 की पावर n आएगा, नहीं तो भाई बदल जाएगा फिर। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन बताओ। दूसरा है इसमें 2 ब्रोमो 3 क्लोरोब्यूटेन। पहले कायरल सेंटर प्रगति 2 क्लोरो ब्रोमो, कितने कायरल सेंटर हैं? इतना देर लग रहा है हैं? इतना देर लगेगा बताने में? डिवाइडेड है या नॉट डिवाइडेड? इसमें किसने कहा कि तुम पीछे बोलो हैं? इसमें तो कोई टैक्स भी नहीं पड़ रहा है कि नहीं तेज़ बोलने पे 2 झापड़ मार दिए जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो बच्चों नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड, तो नॉट डिवाइडेड है, वही पहला वाला केस हो गया। तो एनेंशियोमर्स ए एनेंशियोमर्स होते हैं, ये फार्मूला होता है, और बी मीजोमर्स होते हैं। यहाँ लिख देना मीजोमर्स 0, तो 2 की पावर 2 कितने हो गए? 4। ठीक, ये है एनेंशियोमर ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। अब तुम लोग बताओ, सब लोग, अब ये 1-2 लोग बताते हैं, पूरा क्लास बताओ। अब अगला क्वेश्चन लिखो। कौन सा? हाँ नहीं, किस वाले में? ब्यूटेन 2,3 डाइयल। हाँ बताओ। नहीं 4 नहीं आएगा अब इसमें बेटा। अब डिवाइडेड है तो डिवाइडेड का फार्मूला तो बताओगी। जब मॉलिक्यूल 2 बराबर भागों में डिवाइडेड है तो उसका काफ़ी देख लो, उसका क्या फार्मूला बताया था? तो हमने बताया था इवन नंबर और ऑड नंबर देखना पड़ेगा। अगर मॉलिक्यूल देख रहे हो, ये हाल है भी, कल छुट्टी थी, कोई पढ़ा नहीं है, पूरी छुट्टी थी। पहले तो दूसरे का बताओ, पहले तो दूसरा हम क्लियर हो। दूसरे में कायरल सेंटर 2 आएंगे, और डिवाइडेड है ही, लेकिन ये तो हो गया ना दूसरा। तीसरा पूछ रहे हैं ब्यूटेन 2,3 डाइयल। बेटा कायरल सेंटर तो 2 हैं, लेकिन फार्मूला 2 बराबर भागों में डिवाइडेड है। तो अब तुम्हारे सामने 2 केस आएंगे, हमने लिखवाया है, देखो उसको। अगर फार्मूला 2 बराबर भागों में डिवाइडेड है तो कायरल सेंटर की संख्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है? अब 2 है तो कायरल सेंटर इवन नंबर है। इवन नंबर में हमने फार्मूले लिखवाए हैं, देखो। a बराबर 2 की पावर n-1, b बराबर 2 की पावर n/2 -1। हाँ गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, सुधारो उसको। तो अब जो है, अब आप चेक करो भाई बेटा, इसीलिए तो हमने क्वेश्चन दिया, नहीं तो हम चाहते तो फार्मूला लिखवा दिया था, काम ख़त्म था। लेकिन पहले देखो इधर भाई, पहले मेरे बच्चों, वैसे तो टार्टिक एसिड हम बता ही चुके हैं, पूरे हम तो स्ट्रक्चर भी बनवा चुके हैं। वो तुम लोग पढ़ते नहीं, तुम लोग हमारे सामने फिर उंगली कटा के शहीद बनने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत ख़राब बात है। शहीद बनना है तो गर्दन कटानी पड़ेगी, नाखून नहीं तोड़ना है। हाँ, उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा।
यही तो है, देखो यही बच्चे पिछड़ते हैं, इन्हीं सब हिस्सों में पिछड़ जाते हैं। जो छुट्टी मिली थी उसमें कम से कम टाटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल का दर्जन भर बार रिवीजन करते हैं, तब क्लास में आओ। तो आप देखो, नहीं तो ये तरीके भूल जाओगे। जब हम लोग शुरू में पढ़ाते थे 97, 98 में, तो हम खुद ही भूल जाते थे, क्योंकि उतना तैयार नहीं होता था। तो पढ़ के आते थे, कॉपी लेके आते थे, नहीं जिससे गलती ना हो, समझे। तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है आपकी, लेकिन आप परमानेंटली रिवीजन करो। आज भी हम भाई पढ़ाने के समय हम देख लेते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है, जिससे बच्चों के सामने बिल्कुल प्योर फॉर्म में जाए। समझे, बनाया बेटा फार्मूला? इधर देखो भाई, तुम बना नहीं रहे हो। अब देखो, ये दो कायरल सेंटर हैं और डिवाइडेड है, तो अब फार्मूला जो लिखवाया है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड है, कायरल सेंटर की संख्या फिर देखी जाएगी कि इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। ठीक, तो अब यहाँ देखो इवन नंबर में है, तो अगर इवन नंबर है, इवन नहीं तो जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम तो मिक्स पूछेंगे ना, हम उसमें डबल बॉन्ड भी दे देंगे। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फार्मूला लगा दो। हमने तो सारा दे रखा है। इवन नंबर में बेटा a बराबर 2 की पावर n-1 होता है। समझ में आया? हाँ, n की वैल्यू यहाँ 2 है, और ये तुम अब जैसे घर में जाओ तो इसको बना के देखो। हमने टॉर्टिक एसिड बनाया कि नहीं बनाया? टॉर्टिक एसिड यही केस है। अब इसमें पेयर ऑफ एनंसियोमर, तुम्हारे नीट में पेयर ऑफ एनंसियोमर तो 1, ये एनंसियोमर होते हैं बेटा, नंबर ऑफ एनंसियोमर होते हैं। एनंसियोमर एग्जैक्ट और मिरर इमेज होते हैं। अब तुमसे पेयर ऑफ एनंसियोमर पूछा जाए तो 1। और तुमको अभी हम एक ख़ास बात बताएंगे इसमें, नंबर ऑफ मीजो आइसोमर। ये सब डिस्कशन में यही तो अच्छा रहता सवाल। 2 की पावर n/2, तुम लोग हमारे साथ ही फार्मूला लिखो तो कितनी बार लिख देंगे। तो 2 की पावर 2/2 - 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 0 होता है 1। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आप बताओ इसमें कितने एनंसियोमर्स हैं, कितने मीजोमर्स हैं? 2 एनंसियोमर्स हैं, 1 मीजोमर है। टोटल कितने होंगे? अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन तुमको बताने जा रहे हैं, पहले इतना लिख लो। मीजोमर ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव। भाई हम चाह रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दीपावली तक हम ख़त्म कर दें। जब जुलाई से क्लास होता था तो दीपावली के बाद फिजिकल शुरू कर देते थे, मौसम बदल जाता था। हाँ, तो ये बहुत लेट मौसम है, तो इसलिए जल्दी ही मौसम चेंज करेंगे हम। नहीं, हम भूल जाएंगे, हम दिसंबर में भूल जाते हैं ऑर्गेनिक, गलत पढ़ाने लगते हैं। तो जल्दी ख़त्म करना है इसको, ठीक है ना। तो और तुम्हारे यहाँ नीट में छोटे सवाल आते हैं, हमको डर इसी बात का है, बहुत छोटे सवाल आ रहे हैं। तो इस तरह के सवाल आएंगे, पेयर दे पूछेंगे। अब देखो हम एक सवाल और देने जा रहे हैं, ये नया क्वेश्चन है। हाँ बोलो, 4th वाला नहीं, तुम पहले तीसरा देखो। तुम तीसरा देखो। अगर अब तीसरा सवाल देखो सब लोग, अगर तुम्हारे सामने ये दिया जाए, ऐसे दिया रहेगा, ये क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन जो है, अब ये दिया रहेगा ब्यूटेन 2,3-डाइऑल,
यहाँ नंबर ऑफ स्टीरोमर्स, फिर उसके बाद इसमें दिया रहेगा नालायकों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटे उसमें पूछा है हमने, बड़े सवालों में दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन बी, अब यहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। ए आर एंड बी आर 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3। लिख लो, सवाल लिख लो पहले। क्वेश्चन लिख डालो पहले, दिख रहा है बेटा इधर? हाँ तो लिख डालो, भी सबसे पहले लिखो तुम। गुफरान, ये सवाल आते हैं, समझे? आजकल गाइडों में यही तो समस्या है। वो तो इधर उधर के आईटी के पता, उसमें नेट के भी सवाल पड़े, आईएएस के भी पड़े, सब इकट्ठा कर दिया। उनको तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जहाँ लिखा मिला। हाँ, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अंत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल है। बताओ, पीछे बताओ बच्चा, अब इसका आंसर बताओ। बोलो, अब इसमें क्या दिक्कत है? नहीं लगाओ इसमें, क्या फूल माला वाला डाले तब लगाओगे? बैंड बाजा लावे, भाई अब इसमें तो, इसमें इधर देखो, इसमें लगाने में क्या दिक्कत है? देखो इधर, अब दिक्कत बताओ तुम अपनी। पहले देखो कायरल सेंटर है ना, कायरल सेंटर कितने हैं? 2। इवन अभी देखो सब लिखा है फार्मूला, इवन में सब निकाल डालो। हाँ, प्रबल कितना आंसर होगा? 3 2। और सुमित, आत्मिक बताओ भाई। हाँ बोलो, 3 3। और प्रोफेसर, हाँ बताओ, 3 3। समीर बताओ। हाँ बोलो बच्चा, क्या आंसर आएगा? अब ये आंसर नहीं बता रही तो ये हमें बड़ा ताजुब आता है कि सब कुछ वही पढ़ाया गया। ज़रा सा हम क्वेश्चन, हाँ फ्रैक्शन में पढ़ना पड़ेगा। फ्रैक्शन में क्लास में फ्रैक्शन दिमाग में नहीं लाना होगा। हाँ, जब क्लास में पढ़वा रहे थे तो सो रहे थे तुम लोग। हाँ बोलो, हाँ बोलो 3 2। अरे बच्चा 3 2 ही तो आएगा। क्या बताओ, तुम लोग बताओ, क्या एनेंशियोमर को अलग किया जा सकता है? अच्छा पहले बताओ, इसमें पहले तो आंसर पूरा कर दें। इसमें कितना टोटल आएगा? ओके, 3 में से 2 एनेंशियोमर हैं और 1 क्या है? मीजोमर। क्या एनेंशियोमर को अलग किया जा सकता है? तो बेटा जब फ्रैक्शनल, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये 3 है आइसोमर, जिसमें ये 2 एनेंशियोमर है और ये मीजो है। अब इनके बेटा फ्रैक्शन है, मतलब मिले हुए हैं एक ही में, और हम सेपरेट कर रहे हैं डिस्टिलेशन से या क्रोमेटोग्राफी से। सॉलिड है तो क्रिस्टलाइजेशन से। तो क्या बेटा एनेंशियोमर को अलग किया जा सकता है? देखो इधर, अब तुम फिर लिख रहे हो, क्या एनेंशियोमर को अलग किया जा सकता है? इसका मतलब ये दोनों क्रोमेटोग्राफी भी लिखी जा सकती कि दे आर सेपरेटेड बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वो भी है, फिजिकल टेक्निक है। तो क्या एनेंशियोमर को सेपरेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो बेटा डिस्टिलेशन के बाद दोनों एक ही फ्रैक्शन में आएंगे, क्योंकि अलग होंगे ही नहीं, ये अलग होगा। तो कितने तुमको फ्रैक्शन मिलेंगे बताओ? 2। तो ये है, ये सवाल है।
ठीक है ना। तो ये जब हम एल्कीन एल्काइन पढ़ाएंगे, हाँ, नहीं तो हम हर सवाल में ही डालेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ज़िंदा रखना है एग्ज़ाम तक, तो ये सवाल हम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो आप अभी से कंसेप्ट बना लीजिए। और अब जो अच्छे बच्चे की निशानी क्या है कि तुमको हमने पढ़ाते समय ही बता दिया था कि एनेंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। तो बस अब ध्यान रखिए, एनेंशियोमर को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक। ये है, तो क्वेश्चन ज़रा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। अब चौथा पार्ट, तुम ये आंसर नहीं दिए थे हर्षवर्धन, ये आंसर कब दोगे? बस इसका सलूशन लिखना चाहो तो आप लिख दो कि एनेंशियोमर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक डिस्टिलेशन। खैर ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया तो अच्छा लगा। तो ऐसे पढ़ते रहो, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछे ही नहीं जाते, यही भारी पड़ता है लड़कों के लिए। हाँ, अब अगला सवाल क्या था उसमें? 3 ब्रोमो पेंटेन 2,4। बच्चों ये तो बहुत अच्छा सवाल है ये भी। और बच्चों ध्यान रखिएगा, सिस और ट्रांस भी डायस्टेरोमर होते हैं आपस में, वो भी ध्यान रखना। वो तुम्हारे यहाँ एक बार पूछा गया था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसमें एक ये भी लिखा हुआ, लड़कों ने इसी को जड़ दिया कि सिस ट्रांस में तो ऑप्टिकल होती नहीं, ठीक है ना। सिस ट्रांस आपस में डायस्टेरोमर होते हैं। डायस्टेरोमर जनरल वर्ड होता है। तो बच्चों बताइए आप लोग, देखिए अब इसमें गलती बहुत होती है बच्चों से। इसमें 2 तो कायरल सेंटर रियल हैं, लेकिन तुम देखो अगर यहाँ प्लेन पास करो तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 ग्रुप इसके डिफरेंट हैं। इधर 2 ग्रुप सेम तो हैं लेकिन इनमें कायरल सेंटर है, तो बेटा इसको स्यूडो कायरल सेंटर मानेंगे हम। बताया था तुमको, स्यूडो कायरल सेंटर, ठीक। तो अब आप बताइए, फार्मूला 2 बराबर भागों में डिवाइडेड है और कायरल सेंटर की संख्या 8 नंबर में है। कायरल सेंटर की संख्या, पीछे तुम भी देखो भाई, मोबाइल तो नहीं देख रहे हो। कायरल सेंटर की संख्या ऑड है, ठीक, डिवाइडेड एंड ऑड। तो नंबर ऑफ एनेंशियोमर बराबर ये है, और b बराबर 2 की पावर। तो अब यहाँ कायरल सेंटर की संख्या क्या मानोगे? 3। इसमें रखो तुम लोग। ये कितना आएगा? 4 - 2। टू की पावर 1 आएगा। इसमें 2 डिफरेंट मीजोमर बनेंगे, 2 डिफरेंट मीजोमर, और मीजोमर आपस में मिरर इमेज तो होते नहीं। मीजोमर तो आइडेंटिकल होते हैं। तो मीजो आइसोमर की संख्या बढ़ सकती अगर कायरल सेंटर ज़्यादा होंगे तो, और डिवाइडेड होगा तो। बेटा 8 नंबर में स्यूडो कायरल सेंटर आएगा,
8 नंबर में बिना स्यूडो कायरल सेंटर के 8 होगा ही नहीं। अब बच्चों बताओ टोटल कितने हो गए? 4। अगर इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पास करेंगे तो कितने फ्रैक्शन मिलेंगे? अब 3 फ्रैक्शन मिलेंगे। ये दोनों एक साथ आएंगे, ये दोनों अलग अलग हैं। तो फ्रैक्शन कितने हो गए? 3। मीजोमर अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं, समझे? पर ये दोनों एनेंसियोमर है, मिरर इमेजेस हैं, इनको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगले चैप्टर में जब हम जीओसी पढ़ा रहे होंगे। ध्यान रखिएगा, ये सब पहले से तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक? तो क्वेश्चन लगा लोगे? थोड़ा और आगे बढ़ें। लिखो, तुम्हारे नीट में कई बार पूछा जा चुका है। लिखो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। 2, 4, 3, 5 ये ऑप्शन है। और इनको बना के भी हम तुमको दिखाएंगे। ये चाहो खाली CH3 लिख दो। लेकिन बच्चों क्वेश्चन की मेरिट पर जितना पूछा जाए उतना तो फार्मूले से ही बन जाएगा। बताइए, तुमसे नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर पूछा गया, तो कितने स्टीरियो सेंटर हैं इसमें? नहीं, स्टीरियो सेंटर कितने हैं? 2। डिवाइडेड है या नॉट डिवाइडेड है? 2 की पावर n। इसमें इतना टाइम लगाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना, 2 की पावर n, 2 की पावर n 3 आएगा। 2 की पावर n, हाँ तो 4 आंसर है और क्या। अब 3 कहाँ से आ गया? नहीं, हाँ कहाँ से आ गया? नहीं, हमने तो स्टीरियोआइसोमर पूछा है और नॉट डिवाइडेड केस है, तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर 2 की पावर n। नहीं डिवाइडेड, क्या डिवाइडेड? कुछ भी तो डिवाइडेड नहीं है। ये तो ये फार्मूला नॉट डिवाइडेड है, तो इसमें क्या डिवाइडेड? हाँ स्टीरियो सेंटर एक तो ये है, GI इसका स्टीरियो सेंटर है, दूसरा कायरल सेंटर दूसरा स्टीरियो सेंटर है। भाई स्टीरियो में दोनों आ गए ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल भी है और ऑप्टिकल भी। और ऑब्जेक्टिव बहुत पहले पूछा जाता था, कौन मॉलिक्यूल दोनों आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये इस तरह का होगा तो शो करेगा। फिलहाल हमने तो यहाँ नंबर पूछे हैं, तो 4। अब देखो ज़रा, हम इसमें तुमको ड्रा करके बनाएंगे। बच्चों ज्योमेट्रिकल थोड़ी आसान होती है क्योंकि उसको लिख सकते हो ना कॉपी। तो पहले इसको सिस्टांस में ब्रेक कर दो। देखो अभी हमें कायरल सेंटर से नहीं मतलब, ये तो हो गया आंसर, क्वेश्चन तो हो गया तुम्हारा, एग्ज़ाम में बस इतना करना है। लेकिन हम तुमको एक बार थोड़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना है। अभी हमें कायरल सेंटर से नहीं मतलब, तो बताओ इसको क्या कहोगे? सिस कहोगे और इसको क्या कहोगे बताओ? ट्रांस, ये भी यार है, ठीक। तो सिस ट्रांस कितने आइसोमर बने? सिस ट्रांस
तो ज्योमेट्रिकल तो तुमने ख़त्म कर दिया। ठीक, अब बताओ यहाँ एक कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल नॉट डिवाइडेड, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे? 2 की पावर 1। डेक्स्ट्रो और लियो, देखो इसमें बना देते हैं, सिस डेक्स्ट्रो ट्रांस सिस लियो ट्रांस डेक्स्ट्रो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के अलोंग ट्रांस है, लेकिन कायरल सेंटर डेक्स्ट्रो है। मान लिया डेक्स्ट्रो लिखने का, मान लिया ये तरीका है, अब देख के तो लिखा नहीं जाता। दूसरा, तो इसको मान लो ट्रांस बाई डबल बॉन्ड ट्रांस है, कायरल सेंटर डेक्स्ट्रो है, तो अब डबल बॉन्ड ट्रांस ही है, लेकिन कायरल सेंटर लियो है, ट्रांस लियो। ये दोनों आपस में, बताइए, ये दोनों भाई ये एक ग्रुप ही है और क्या, ये दोनों आपस में एनेंसियोमर हैं। अब इसी तरह बच्चों इसमें बना दीजिए, डबल बॉन्ड के अलोंग स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है, लेकिन कायरल सेंटर डेक्स्ट्रो है, ऐसे ही बना दीजिए। ये डेक्स्ट्रो है मान लिया, तो इसको कह दीजिए सिस डेक्स्ट्रो। डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेम है, पर ये लियो हो गया, तो ये सिस डेक्स्ट्रो है और ये सिस क्या है, तो बताओ कितने आइसोमर बने? सिस डेक्स्ट्रो, सिस लियो, सुनील, अगर इस मॉलिक्यूल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ले जाएं तो कितने फ्रैक्शन मिलेंगे? केवल 2 फ्रैक्शन मिलेंगे। ठीक, 1 2 3 4 कितने पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर हैं? पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा। ये दोनों आपस में एनेंसियोमर हैं और ये दोनों आपस में एनेंसियोमर हैं। वो तो फार्मूले से ही तुम्हारा क्लियर हो गया। नॉट डिवाइडेड ऑप्टिकल एक्टिव, एनेंसियोमर्स आर 4, पेयर ऑफ एनेंसियोमर आर 2, हो गया। तो ये क्वेश्चन खैर नंबर ही पूछे गए हैं अब तक, लेकिन तुमको बना के दिखाया, थोड़ा सा तुमको फील आवे कि हाँ भाई ये है, तो बना के भी देख लीजिए और फार्मूला भी बना सकते हो। ठीक, तब हम आगे और बढ़ाएं। और हमने तुमको दोहरा सलूशन दे रखा है, हमने तुमको सीधा फार्मूला बता रखा है। तुमको आंसर पहले पता हो तो क्वेश्चन हल करने में आसानी नहीं है। भाई पहले डबल बॉन्ड को ओपन कर लीजिए, सिस ट्रांस। खूब पूछिए, जितना पूछना चाहो आप पूछ लो हमसे। 3 दिन बाद ये जब बासी हो जाए तो ना पूछिएगा। अब पूछो भाई, पीछे महात्मा पूछो, नहीं कुछ पूछो। अब फिर ऐसे ना बताना कि हमको नहीं समझ में आया। पहले डबल बॉन्ड को किस में ओपन कर दोगे? हाँ, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में क्या बता दी? सिस ट्रांस में नालायक, सिंगल बॉन्ड में कहाँ बदल दोगे? हमने ऐतिहासिक गुनाह किया तुमसे पूछ के। अरे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में क्यों बदलोगे? पहले बच्चा देखो,
ऑप्टिकल आइसोमर को लिखने का तरीका नहीं होता है भाई, तो पहले सिस्टांस हम लिख दें। अब डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्री क्लियर कर लो पहले। अब ये सब होंगे तो साथ साथ होंगे ना, ये कोई अलग अलग थोड़े होते हैं। अरे हाँ यार, सही कर देते, नहीं तो ये लोग ना वही उतार लेंगे और ये 10,000 साल बाद जब खुदाई होगी तो ये बताओ, तो लखनऊ के लोगों पे लोग कितना कमेंट करेंगे, भाई दुनिया और हाईटेक हो चुकी होगी, तो लोग कहेंगे भाई लखनऊ के लोगों को केमिस्ट्री नहीं आती थी, बड़े कमज़ोर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसका एक्चुअली रोटेशन उल्टा होता है, सब एंटी क्लॉकवाइज क्लोज होते हैं पर ये क्लॉकवाइज क्लोज ये हम उसको फिर उसी तरह खोल दे रहे। इसको सही कर लेना बच्चा, यहाँ बीच में एक सी लिख दे, है ना, सही बना दें। डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्री हमने डिस्क्लोज कर लिया, फिक्स कर दिया। तो ये ऊपर अब थोड़ा दिखाना है तो ऊपर कर दीजिए इसको, मतलब उल्टा कर दीजिए, और कोई तरीका अभी फ़िलहाल नहीं है। आगे हम तुमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। तो आगे क्वेश्चन बढ़े। एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आईआईटी में पूछा गया था, वो हम उसी फॉर्म में हम तुमको बताते हैं, क्वेश्चन उसी फॉर्म में बोलेंगे, ठीक। पहले तो आप लिख दो इसको, टोटल 4 हो गए। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में क्यों बदलोगे? अब ना निकले एग्ज़ाम में, गलती से ना निकले, नहीं तो फिर बेटा डबल बॉन्ड सुनिए, हम तो आपको पढ़ा चुके हैं, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे अलग अलग होते हैं, लेकिन 280 डिग्री पर मैलेइक फ्यूमेरिक में बदल जाता है। तो तुम्हारे यहाँ बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे बदलेगा। बेटा हाई टेम्परेचर पे सिस्टांस में जो एनर्जी बैरियर होता है वो मॉलिक्यूल क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस कैसे करेंगे? पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदला होगा, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होगा, फिर डबल बॉन्ड बना होगा, तो रोटेट होके वो ट्रांस में बदल गया होगा, फिर डबल बॉन्ड बन गया होगा। ये कभी भी सिस का ट्रांस में कन्वर्जन जब ही होगा जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदले, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में ही फ्री रोटेशन होता है और फ्री रोटेट होके मॉलिक्यूल अपने ओरिएंटेशन को बदल लेता है, फिर ट्रांस बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा ट्रांस सिस में बदले होगा। लेकिन बिना फ्री रोटेशन के पॉसिबल नहीं। बच्चों रूम टेम्परेचर पे सिस ट्रांस स्टेबल होते हैं, नोट कर लिया है ये? अभी नहीं लिख पाया? दूसरा क्वेश्चन देते हैं, लिखो। Which of the following statements are correct? Which of the following statements are correct? और आईआईटी में जब ये सवाल आया था हमारे बच्चे ऐसे ही फार्मूले से ही आंसर कर लिए थे। Which of the following statements are correct? More than one correct ऑप्शन में आया था ये। Which of the following statements are correct regarding to following structure? Regarding to following structure. ये बच्चों लिख लीजिए। रिगार्डिंग टू फॉलोइंग स्ट्रक्चर। भाई तुम्हारे यहाँ सिंगल ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा तो बहुत बढ़िया सवाल है। अब बढ़िया क्या, उसी को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, अभी बताओ, अच्छा बताओ, इसमें कितने स्टीरियो सेंटर थे? नहीं, इसमें कितने थे? 2। अब हम 3 कर दें,
तो जब बच्चा 3 करोगे तो 2 केस होंगे, नॉट डिवाइडेड, डिवाइडेड। तो खैर ये डिवाइडेड है, अभी नॉट डिवाइडेड तो आसान होता है, उसको अलग से करा देंगे, पर ये IIT में पूछा गया था। अब स्टेटमेंट लिखो, पहला लिखो टोटल नंबर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज 4, 8, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज 8। दूसरा लिखो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज 6। तीसरा लिखो इफ configuration about double bond is cis, if configuration about double bond is cis, then total number of configuration about double bond is cis, then total number of enantiomer is 3। चौथा लिखो if total number of, if configuration about double bond is cis, if configuration about double bond is cis, then number of enantiomer is 2। बनाओ। अब आंसर बताओ तुम लोग, ऐसे नहीं, पूरा लिख लो, पूरा सलूशन तो बना लो। मतलब हम स्ट्रक्चर नहीं बनाने कर रहे हैं, फार्मूले में तो रख लो भाई, फार्मूले में तो लिख ही सकते हो। फार्मूले में तो लिख सकते हो। ये UPTU में सवाल आ गया था। हाँ, जगह बदलने से कुछ चीज़ें आसान नहीं, जगह बदल दिया करो, जब सवाल ना निकले तुरंत जगह बदलो। हर जगह का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग है। हाँ सुनील, एनंसियोमर 3, एनंसियोमर 3 तो ज़्यादा हो जाएंगे। टेक्निकल बदमाशी ना करो भाई, तुम आगे आओ, तुम भाई, तुम जहाँ फैन ना हो वहाँ बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ आके। अरे भाई बाकी बच्चे अभी चिल्लाएंगे, अभी तो बाकी बच्चों को चाहे फैन ना चाहिए हो, लेकिन अभी तुरंत जिंदाबाद करेंगे, नहीं फैन चलाइए। क्योंकि इन सब में जिन लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उनका दिमाग इनमें लगा होता है, कहीं फैन बंद हो जाए, ये इसमें। अब हाँ बोलो बेटा, नहीं कौन सा ऑप्शन सही होगा पहले ये बताओ। हाँ मोर देन वन बताया था पहले ही भाई हमने। और तुम लोग ये लगा सकते हो सवाल भाई, जो कहा जाए फार्मूले में रख के देख लीजिए बस। आत्मिक मिश्रा बताओ, बी और डी, गुफरान ए एंड डी, सेकंड एंड फोर्थ प्रबल, सेकंड फोर्थ सुमित, फर्स्ट एंड सेकंड हाँ प्रगति। ऐसे ही बोल दिया। अच्छा नाम तुम्हारा लिख के लिखेंगे हम, जिससे हमको याद रहे कि प्रगति ने क्या आंसर। फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्स्ट या फर्स्ट एंड सेकंड, बात तो वही हो गई बेटा, फर्स्ट सेकंड
तुमने सेकंड एंड फर्स्ट का है, अपने आप में ही कंट्राडिक्शन है। कोई महामूर्ख होगा जो फर्स्ट और सेकंड दोनों को साथ साथ लगाएगा, कुछ भी दिमाग नहीं है। अंग्रेज पहले हिंदुस्तानियों को हेडलेस चिकन कहते थे कि ये पहले बताओ फर्स्ट सेकंड कैसे बोल। अरे कॉमन सेंस तो लगाओ। जब पहले में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ एक में दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर 8 और दूसरे में लिख रखा है स्टीरियो आइसोमर 6, ये कैसे हो सकता है? प्रगति, हमें आंसर से नहीं मतलब, तुमने ये क्यों बोला पहले ये बताओ तुम। एक हम जैसे कहें कि क्लास में झूठ बोलने वाले स्टूडेंट 20 हैं और दूसरे स्टेटमेंट में लिख देने सत्य बोलने वाले 90 हैं, ये दोनों कैसे सही होंगे बताइए आप? अगर टोटल 100 स्टूडेंट हैं उसमें एक स्टेटमेंट लिख दें झूठ बोलने वाले संख्या बच्चों की 20 है इस क्वेश्चन पे, दूसरे ऑप्शन में हम देते हैं कि नहीं सही बोलने वालों की संख्या 90 है, तो दोनों एक साथ कैसे सही हो सकते हैं आप बताइए? एज ए स्टूडेंट ये एग्ज़ाम में अल्टरनेटिव देखते समय ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि दो स्टेटमेंट एकदम कंट्राडिक्टरी हैं, तो दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते और दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। जब पहले आप देखो, ये तो सबसे पहली बात, तो हम पहले इसमें खाल खींचेंगे इस आंसर पे, और इसी तरह आप बेटा दोनों में स्टीरियो आइसोमर की संख्या अलग अलग है, तो दोनों कैसे सही हो सकते हैं? गलत भले हो जाएं लेकिन दोनों सही तो नहीं हो सकते। सबसे पहले आप और लोग बताओ भैया आंसर, सब लोग बताओ, स्मिता बताओ। सबसे पहला काम भाई स्टीरियो आइसोमर के रिगार्डिंग बच्चा बात चल रही है तो हम स्टीरियो सेंटर देखें। पहला काम डिवाइडेड नॉट डिवाइडेड चेक करें। तो पहली बात देखो ज़रा, ये अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये नॉट डिवाइडेड है। अब आप देखो इस लेवल में आ गए, और जब इस लेवल के सवाल तुम सही करोगे तब तुमको स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा परफेक्ट नॉलेज है। तो आप देखो अभी हम ओपन चेन उसके बाद साइक्लिक में भी बता देंगे, ठीक है ना, तब हम पार्ट 2 में आएंगे। तो आप देखो ये डिवाइडेड है बेटा, तो पहले तो ये लिख लो कि भाई ये फार्मूला डिवाइडेड है, क्लियर कट रहे दिमाग में कि डिविजिबल इनटू 2। अब इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। डिविजिबिलिटी पहचान लोगे, इसमें दिक्कत नहीं। अब आप आओ स्टीरियो सेंटर, तो स्टीरियो सेंटर पहले सेंटर में आओ, तो दो कायरल सेंटर, एक स्टीरियो सेंटर, डबल बॉन्ड भी एक स्टीरियो सेंटर हो गया, ये भी कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर। बेटा कितने स्टीरियो सेंटर हो गए? 3। डिविजिबल, तो स्टीरियो सेंटर इज ऑड एंड डिविजिबल। तो अब तुम फार्मूला, ये गुफरान इधर देखो, ये फार्मूला केवल डीपी सिंह लिखवाते हैं बस, हाँ ना तुमको कहीं गाइड में मिलेगा ये। और ये तो कहिए IIT में तो उन्होंने 3 स्टीरियो सेंटर तक पूछा है, और ये UPTU में सिंगल ऑप्शन में आया था, वो तो हम आपको डिस्कस करते समय ही बता दिए थे। अब स्टीरियो सेंटर की संख्या 3 है, 8 नंबर में है और डिविजिबल है। तो मैंने बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स निकलवाते समय फिर हमने 2 केस लिखे थे। अगर फार्मूला डिविजिबल हो, स्टीरियो सेंटर की संख्या 8 हो, ठीक, फिर 2 केस होंगे कि मिडिल सेंटर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर है। तो मिडिल सेंटर किसका सेंटर है? ज्योमेट्रिकल। भाई अब इतना तुमको तिकड़म लगाना होगा एग्जाम में, और कहीं भूल भटक गए तो फिर आंसर गलत है होना है। या फिर हम अभी दूसरा तरीका और बताएंगे कि बना लो, वो भी हम बता देंगे अभी, हम बिना फार्मूले के भी कम से कम 2-3 कायरल सेंटर तक स्टीरियो सेंटर तक बात चल जाएगी। लेकिन अगर 8 होंगे तो
2 की पावर 8 तो बना नहीं पाओगे, या n-1 तो बना नहीं पाओगे, लेकिन 2-3 तक तुम बना के देख सकते हो। अगर कभी फार्मूला भूले तो पहले बेटा सिस्टांस बनाया करो, अभी हम तुमको बना के दिखा देंगे, लेकिन दिमाग तो दोनों में लगेगा कि बनाने में भी उतनी ही मेहनत पड़ेगी, वो ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है। फार्मूले से तुम जल्दी बच जाओगे, और इस तरह के सवाल में तो फार्मूले ही ज़्यादा बेहतर होंगे, बशर्ते वो याद रहें, और याद इस तरह से रहें कि स्टीरियो सेंटर की डिवाइड हो रहा है 2 भागों में, स्टीरियो सेंटर की संख्या 8 है, तो फिर 2 केस हमने लिखवाए हैं, कॉपी में लिखे हुए हैं, और फिर हमने लिखवाया है कि अगर मिडिल सेंटर, मतलब मिडिल वाला जो है वो सेंटर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर है या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का है, तो मिडिल सेंटर किसका सेंटर है, तो हमने उसमें फार्मूला लिखवाया। क्या फार्मूला बनाया था? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बराबर 2 की पावर प्लस 2 की पावर बाई 2, ये बच्चा बताए। और अगर मिडिल सेंटर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता तो केवल 2 की पावर 8 होने पर, ये भी है 8 में 2 केस हैं, इवन में 2 केस नहीं। इवन में शायद 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1 सीधा लगा देना, और नॉट डिवाइडेड सबसे आसान है 2 की पावर n। ज़्यादातर तुम्हारे नॉट डिवाइडेड ही पूछे गए हैं, नर्सरी नीट का पेपर, मतलब नर्सरी केजी का पेपर होता है, तो नॉट डिवाइडेड ही पूछे। और पहला सवाल रटाया जो पहला कराया वही सबसे ज़्यादा पूछा गया है, पहला तो बहुत ही आसान है। तो बच्चों इसमें क्या संख्या आएगी बताइए? 2 की पावर 3-1 6। तो मेरे बच्चों पहला दूसरा जो ऑप्शन था वो तो ऐसे क्लियर हो गया कि भाई नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 6। 8 कहाँ से आया? प्रगति हमको बताओ 8 कहाँ से आया? ठीक है ना भाई, या तो लेफ्ट रहो या राइट रहो, कहीं तो एक जगह तो रहोगे ना। अब 8 सही है तो 6 नहीं सही होगा। 8 कब सही होगा? जब नॉट डिवाइडेड हो। ये C2H5 होता बेटा, और नॉट डिवाइडेड में कभी मीजो आइसोमर नहीं होते हैं, ये तुमको हम पहले बता चुके हैं। तो ये नॉट डिवाइडेड में मीजो आइसोमर कभी होंगे ही नहीं। ऑल आइसोमर मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, समझे? लेकिन इसमें मीजोमर होंगे। ठीक, तो पहला जो आंसर तो वैसे ही क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होते हैं? 6। अच्छा बताओ ये नॉट डिवाइडेड होता तो कितने होते हैं? 8। तो बेटा इसमें मीजोमर हो रहे हैं, मीजोमर के मिरर इमेज सेम होते हैं, वही घट रहे हैं, समझे? मीजोमरी तो है ये, और क्या है? अगर तुम लोगों के पास दिमाग हो तो ये मीजोमरी तो है, ये संख्या मीजोमरी तो है। 2 मीजोमर हैं और बाकी 4 ऑप्टिकल एक्टिव हैं। अब तुमको, अब जो बाकी, अब IIT वाले तो ऐसे छोड़ते नहीं कि खाली फार्मूले से तुम बना ले जाओ, तो जय हिंद बोल दो फार्मूले से, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो अब तुमको आगे, वैसे तो उतना नॉलेज हो तो फार्मूले से बात बनेगी, ऐसा नहीं। जब सिस होंगे, अब देखो अगर आप ऐसे, ये मीजोमर है, ये एक्टिव हैं, तो ये हो गए। अब इसमें 2 सिस के हैं, 2 किसके हैं? इसमें एक मीजोमर सिस का होगा और एक किसका होगा? तो आप चाहो तो भाई, अगर इतना दिमाग हो तो बन कर सकते हो कि अगर डबल बॉन्ड के अलॉन्ग स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस होगी तो 2 एनंसियोमर होंगे, 1 मीजोमर होगा, 3 सिस में होंगे, 3 ट्रांस में होंगे। अभी हम उसको बताते हैं। अच्छा ये लिख लिया। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बराबर 6। तुम्हारे नीट के लिए तो इतने पूछा जाएगा कि टोटल स्टीरियो आइसोमर
प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल 8, 6, 4 ऐसे लिख देंगे। तो ज़्यादातर बच्चे 8 लिख देते। 8 जब होगा जब नॉट डिवाइड, यहाँ इथाइल कर दो या यहाँ Br कर दो तो 8 हो जाएगा। ठीक। अब बेटा हम इसके सिस बनाने जा रहे हैं। पहले इसको किस में बदलोगे? सिस में, और दूसरा ट्रांस। तो पहले हम हेडिंग डाल दें सिस। वैसे देखो, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो देखो, सिस डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो, सिस लियो लियो, और नालायकों जब सिस डेक्स्ट्रो लियो आएगा तो मीजो आइसोमर बन जाएगा। तब सिस लियो डेक्स्ट्रो नहीं लिखना है, क्योंकि मीजो आइसोमर होगा। मीजो आइसोमर के मिरर इमेज सेम होते हैं, नॉट काउंटेड, लेकिन हम तुमको बना के दिखाते हैं। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, जैसे चाहो। अच्छा बताओ, ये सिस है या ट्रांस है? बहुत बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है हमको, कोई जल्दबाजी नहीं है। नालायकों पहले इसी को देखो तो बताओ सिमेट्री है या नहीं। इधर देखो मूर्ख, इधर देखो मूर्ख, इधर देखो पहले। ये बताओ सिस है कि नहीं। और 2 कायरल सेंटर हैं, तो इसमें आप सिमेट्री चेक करो, बताओ सिमेट्री है कि नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये सिस मीजो हो गया, देख लीजिए। हम इसी की बात कर रहे थे। अगर ये बच्चों मीजो हो गया तो क्या इसका मिरर इमेज लिखोगे? नहीं तो हम मिरर इमेज लिखते। अब ज़रा हम दूसरा वाला बनाते हैं। अब तो तुम्हारे दिमाग में बात क्लियर हो गई होगी। देखो, अच्छा बताओ, इसको चाहे ऐसे लिख दो तब भी तो ये सिस रहेगा, या कुछ और हो जाएगा ये? अब आप बताओ, इसमें सिमेट्री है या नहीं? नहीं है। तो या तो ये डेक्स्ट्रो होगा या फिर ओवरऑल ये क्या होगा? लियो। कोई एक मान लेते हैं, सिस डेक्स्ट्रो मान लिया, ओवरऑल डेक्स्ट्रो है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट डेक्स्ट्रो। अब इसका मिरर इमेज लीजिए। वर्टिकल बना दिया तो ऑप्टिकल आइसोमर वर्टिकल लिख रहे थे ना, इसलिए। नहीं तो हॉरिजॉन्टल बना लीजिए। मिरर इमेज लोगे तो ये डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये अभी भी क्या है बताओ, सिस है या ट्रांस है? सिस ट्रांस कभी भी मिरर इमेज होते ही नहीं, हम तो डायस्ट्रोमर बोल ही चुके। अब आप बताओ, ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट मिरर इमेज हैं या नहीं? तो अगर ये सिस ओवरऑल डेक्स्ट्रो है तो ये सिस ओवरऑल क्या हो जाएगा? तो आप बच्चों बताओ, ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे? ये वाले एक्टिव होंगे कि नहीं बताओ? ये तो मिरर इमेज है, एक्टिव है। ये मीजो है, इनएक्टिव। तो टोटल अगर डबल बॉन्ड के अलोंग ज्योमेट्री सिस है तो आप बताओ, मीजो आइसोमर 1 बना और एनेंसियो आइसोमर कितने बने? 2। ठीक। इफ ज्योमेट्री अलोंग डबल बॉन्ड इज सिस, then total number of stereoisomer is 3, number of enantiomer is 2, number of mesoisomer is 1। समझ में आया? और बेटा मीजो आइसोमर तो बनेगा, अगर कहीं ना कहीं देखिए ये डिवाइड हो रहा है 2 भागों में, तो मीजो आइसोमर तो आएगा। हमने तो आपको बताया अगर फार्मूला डिवाइड होगा तो आएगा मीजो आइसोमर। अब ट्रांस का बनाते हैं। इधर
देखो बच्चों, ऐसे लिख दीजिए। बताओ ये ऑप्टिक, क्या इसमें सिमेट्री अब आ पाएगी? बोलो। नॉट डिवाइडेड। ठीक, तो अब ये ऑप्टिकल एक्टिव है। मान लो ट्रांस डेक्स्ट्रो है, आगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे तो फटाफट जहाँ आरएस निकालोगे और आसान हो जाएगा। अब बताओ इसका मिरर इमेज ट्रांस ही तो रहेगा या सिस हो जाएगा? इतने हिस्से का मिरर इमेज ये है तो ये भी तो ट्रांस ही है। तो ये बच्चों ट्रांस लियो हो गया। अब मीजो देखो, ऊपर लिख देते हैं भाई। अब देखो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? बोलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, बताइए। तो इट इज़ इनएक्टिव। दो कारल सेंटर होने के बाद भी इसमें वैसे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है, लेकिन अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि रियल पिक्चर तो है नहीं है, तो अभी आपको लगेगा नॉट डिवाइडेड है। लेकिन जब रियल मॉडल में जाओगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होगी। तो ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर इनएक्टिव है और इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, अगर रोटेट करोगे तो वही आ जाएगा, समझे? तो अब बताओ ओवरऑल कितने ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर बने? 6। डिविजिबल है जिसमें 3 सिस फॉर्म में है 3 ट्रांस फॉर्म में। सिस फॉर्म में 2 ऑप्टिकल एक्टिव हैं, 1 मीजो है। ट्रांस फॉर्म में भी 2 ऑप्टिकल एक्टिव हैं और 1 मीजो है। अब आप ऑप्शन जो है फिल्टर कर लीजिए कौन कौन से सही है। ये पूरा बना लीजिए, बना लो एक बार, तो एक बार जिससे घर में भी तुम ड्रा करो, ठीक है ना? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम लोग तो ऐसे करते हैं, सिस डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो, सिस लियो लियो, और सिस डेक्स्ट्रो लियो को अगर डिविजिबल है तो मीजो बना देंगे, लेकिन अगर नॉट डिविजिबल होता तो बनता। चक्कर वक्कर आ रहे हैं क्या? हाँ, ठीक, पढ़ो भाई। हेल्थ इज़ प्राइम इम्पोर्टेंस, पढ़ाई नंबर 2 पे है। लीडर हो, थोड़ा तेज़ी से लिखो, कछुए की तरह। अब वो जो मुहावरा पढ़ा है उन्हें कछुआ जीत जाता है, अब वो नहीं सही होता है। अब कछुए हमेशा हारते हैं, अब खरगोश ही जीतते हैं। क्यों? खरगोश सोएंगे ही क्यों? दौड़ते चले जाएंगे, रुकेंगे क्यों? उनको रेस्ट नहीं लेना है। पूरा लिख दो बेटा। ये प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो चाहे जिस फॉर्म में, आसान फॉर्म में कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर खाली दिया जाए, या मेंशन कर दें कि अगर डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ज्योमेट्री सिस है तो कितने एनंसियोमर होंगे, कितने मीजोमर, या डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ट्रांस है तो कितने मीजोमर, कितने एनंसियोमर। तो बच्चा वो चाहो वो फार्मूले से ही बात बन जाएगी।
और इनके वीडियो देखो बन ही रहे हैं तुम्हारे सामने ही ये हमको बड़ी तकलीफ़ होती है इसको लाइव, सब ये आला माला लटकी होती है ना, इसमें डर लगता है कहीं गिर जाएं हम। तो हम ना गिरेंगे ना तुमको गिरने देंगे। ये बच्चों खूब जो है बार बार रिवाइज करिए, अभी टाइम है। देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स और आगे हम तुमको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे। ये दो चीज़ें थोड़ा, फिर रिएक्शन में, एक एलिमिनेशन में, यही स्टीरियोकेमिस्ट्री एलिमिनेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। तो जहाँ जहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी वो रिएक्शन मुश्किल हो जाती है। इसलिए पहले से ही आप स्टीरियोकेमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें एक हिस्सा कन्फर्मेशन, पर कन्फर्मेशन के जो सवाल पूछे जाते हैं वो रटे रटाए होते हैं, वो हम बता देंगे, लेकिन पढ़ाना तो पूरा पड़ेगा। बायोमाली वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सोच रहे हैं हम एक दिन नोट्स ही डाल देंगे वीडियो। ये टेलीग्राम चैनल पे वैसे नोट्स पड़े हैं शायद हमारे, बायोमालिक्यूल के पड़े हुए हैं। यही तो हम चाह रहे हैं कि तैयारी बिल्कुल 100% हो, तैयारी जो है बिल्कुल 100% हो, समय से हो। कई बार रिवीजन हो जाए वो अच्छी बात है। और जिन लोगों ने लिख लिया हो खाली एक सिंगल क्वेश्चन लिखिए, यही बना दो, एक OH की जगह BR कर दो। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, जहाँ 2 OH हैं वहाँ एक BR कर दीजिए। और ऑप्शन में 4, 6, 8, 2 लिख दीजिए। 4, 5, 6, 8 ये ऑप्शन बना लीजिए। यहाँ BR कर दीजिए, यहाँ पे BR कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, बेटिया जरा डस्ट आउट होते। नोट कर लिया भाई। अब इसमें तो नॉट डिविजिबल में इनएक्टिव कभी बनने नहीं, सारे एनंसियोमर होंगे। 8 होंगे नहीं होंगे? आंसर 8 बस लिख दीजिए। 2 की पावर n नॉट डिवाइडेड 3 स्टीरियो सेंटर 2 की पावर n। अरे बहुत ज़बरदस्त उन लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है, समझे? आंसर 8 बेटा लिख लोगे। 2 की पावर n ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। वैसे अगर किसी को अनक्लियर हो तो शाम वाली क्लासेस में हम टाटोमेरिज्म लगभग पढ़ा दिया है, अब ज्योमेट्रिकल से शुरू करेंगे तो उसमें हाजिर हो जाओ, समझे? शाम वाले बैच में मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे 3:30 से क्लास होता है, और थर्सडे, उल्टा बोल गए क्या हम, मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे 2 बजे से होता है, 2 से 3:30, ठीक। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3:30 से होता है।
बैठ जाइए अपना, किसी का भी छूटा हो, क्योंकि एक बार क्लास में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों ज़रा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात तुमको बताते हैं, लिखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। बच्चों ये कितने मेंबर्ड रिंग है? और ये भी कितने मेंबर्ड रिंग है बताओ? 6 4 इवन नंबर। अगर देखो इधर, अब समझ लीजिए, अगर इवन मेंबर्ड रिंग है, क्योंकि कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद रखोगे तो जल्दी होगा सवाल, उसमें डायगनली अपोजिट, जैसे 1 4 हो गया 4 नंबर में, 1 6 या 1 यहाँ, सॉरी यहाँ 1 3, यहाँ 1 4, डायगनली अपोजिट। अच्छा, अब दूसरा काम तुम ये देखो कि क्या इन दोनों में कायरल सेंटर हैं? हाँ बोलो, कायरल सेंटर है इसमें? हैं? तुम ऐसे गर्दन हिलाते हो तो फिर बिना देखे समझे बताते हो। बच्चों जब तक ये सेम रहेंगे तो ना तो ये कायरल सेंटर होगा ना ये कायरल सेंटर होगा। हाँ, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सॉरी ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं, सो GI, बट नॉट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर। तो ये पहला केस है। चारों ग्रुप भले डिफरेंट हों, लेकिन अगर इवन मेंबर्ड रिंग है, अब तुमको तो हम थ्योरेटिकल बता दे रहे हैं, वैसे तो आप देख करके ही चेक कर सकते हो, पर इवन मेंबर्ड रिंग होगा तो डायगनली अपोजिट कार्बन में भले चारों ग्रुप डिफरेंट हों, लेकिन फिर भी वो कायरल सेंटर नहीं होगा, ना ही वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब आप देखो ना, क्या ये कायरल सेंटर हो सकता है जब तक ये सेम रहेगा? या तो इसको बदलो भाई, यहाँ BR कर दो तो तीनों हो जाएंगे, समझे? तो अगर डायगनली अपोजिट कार्बन पे डिफरेंट ग्रुपिंग रखते हैं, बाकी नहीं, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, क्योंकि ना तो ये ना ये कायरल सेंटर है। तो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देयरफॉर दे हैव 2 स्टीरियो सेंटर सिस ट्रांस EZ। समझे? तो पहला केस लिख लो। इन साइक्लोएल्केन having even membered ring, in cycloalkane having even membered ring, if even membered ring having even membered ring, if diagonally opposite carbon has two different grouping, diagonally opposite carbon has 2 different grouping या 4 different grouping, still they will not show optical isomerism, still they will not show optical isomerism,
they will not show optical isomerism. They will not show optical isomerism due to absence of chiral center. They will not show optical isomerism due to the absence of chiral center. Due to the absence of chiral center. But they will show geometrical isomerism. They will show geometrical isomerism. Geometrical isomerism समझ में आया? तो अब हम तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। कोई भी बात नहीं, कोई भी जो है इवन मेंबर, भाई आठ मेंबर्ड में डायगोनल आएगा ही नहीं। 8 मेंबर्ड में कोई दिक्कत नहीं, साइक्लोपेंटेन में आएगा नहीं डायगोनल, आमने सामने आएगी नहीं। अरे तुम बना के देख लो ना तुम 3 साइक्लोपेंटेन ये है, यहाँ बना दो 2 ग्रुप डिफरेंट, यहाँ बना दो, तो ये तो कायरल सेंटर हो जाएंगे बच्चा। बताओ, इधर तो एक ही कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, होंगे नहीं होंगे कायरल सेंटर? बताइए, कायरल सेंटर होंगे नहीं? तो इवन मेंबर्ड में। अब दूसरा केस लिखो। दूसरा केस, भाई पहले केस को छोड़ दें हम, तो कोई भी रिंग हो, अगर उसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हो, तो पहले बेटा ये EZ में बदलेगा। भाई यहाँ सिस्टांस लिखना तो ठीक नहीं, पहले EZ में बदलेगा। E भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मान लिया ये E है, ऑप्टिकल एक्टिव। Z मान लिया ये है, एक पेयर बदल दीजिए। EZ में क्या होता है, एक पेयर ही तो बदलते हो, ऑप्टिकल एक्टिव। और वैसे ही देखो, तुम्हारे पास फार्मूला भी है, 2 कायरल सेंटर 2 की पावर 2, ठीक है ना, 2 की पावर 2, 4 बनेगा। अब 4 तो बन रहे हैं। अब ये बेटा जो है, ठीक, E डेक्स्ट्रो, E लीवो, Z डेक्स्ट्रो, Z लीवो। तो इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन गए? 4 ऑप्टिकल या स्टीरियो 4 बन गए, ठीक है ना। ये है। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 न मान लेना स्टीरियो सेंट, क्योंकि ये तो एक ही साथ है ना, तो तुम तो ऑलरेडी गिन चुके हो। अब डबल बॉन्ड और कायरल सेंटर ओपन चेन में अलग अलग होता है, इसलिए गिनते हो। यहाँ तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है और यही स्टीरियो सेंटर है, तो गिन तो लिया तुमने दोनों, ठीक। अब बच्चों जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस आएगा, तो लिख लीजिएगा। एक्सेप्ट फर्स्ट केस, एक्सेप्ट फर्स्ट केस, हाँ लिख लो। आधे मिनट में लिखो भाई, 2 मिनट नहीं। हाँ नहीं, पहले लिख लेने दो, गुस्साओ नहीं प्रोफेसर, रुको भी। तुमको पूरा समझ में आया है नहीं? तुम्हारे सबसे नंबर 1 टेस्ट में नंबर आने चाहिए। हाँ।
तब इनके हम 2-2 तमाचे मार सकें। हाँ, और एक बच्ची एब्सेंट है, वो आई नहीं तो तो उसको डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे हम। हाँ, उस दिन अपने को घोषित करेंगे हम ऐतिहासिक टीचर। ऐसे बच्चे निकले हैं, बहुत बच्चे ऐसे निकले हैं भाई। जो बच्चे पढ़ने में टॉपर है, मान लिया वो इंटर में ही मान लिया नीट में 2-4 नंबर से रुके, तो उनको सेलेक्ट कराने में क्या, वो तो सेलेक्ट ही हो जाएंगे, वो अपने आप ही हो जाएंगे। बेहतर है उन बच्चों को जिनका बिल्कुल पढ़ा नहीं, इंटरमीडिएट, ठीक है ना, लो कॉन्फिडेंस में है, उनके साथ तैयारी करके उनको निकाला जाए तब। हाँ, तो लोहे के चने चबाए जाएं, वो हमने चबाए हैं, हमने लोहे के ही चने चबाए हैं। हाँ। तो इसमें बेटा सबसे पहले लिख लीजिए, एक्सेप्ट फर्स्ट केस if other 2 carbon in ring have 4 different grouping, except above case if other 2 carbon have 4 different grouping, above 2 carbon have 4 different grouping, ब्रैकेट में चाहे बच्चों लिख देना 2 chiral center। कितने chiral center आ जाएंगे? 2 chiral center। देन 4 स्टीरियोआइसोमर्स। अब चाहे बेटा इनको ज्योमेट्रिकल कहो या ऑप्टिकल कहो, भाई ज्योमेट्रिकल भी तो 4 ही है फिर। 4 स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। 4 स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, और 2 की पावर 2 हो जाए। अब इसमें 3 न लिख देना कि तुम लोग काबिले हिंद अपने को समझते हुए तुम सोचोगे नहीं, 2 जो है इसमें ऑप्टिकल सेंटर है और 1 स्टीरियो। अरे नालायकों, जब इसी के साथ ही है वो तो काउंट ही हो रहा है वो। तो इसमें अब अलग कहीं डबल बॉन्ड हो तो उसकी बात अलग है। ये सब वकील लोग काफ़ी है ना, तो वो सब आगे जिरह करते हैं हमसे कि सर एक जगह तो आपने लिखवाया है, तो लिखवाया है, वो फार्मूले कोई जो है मंगल ग्रह से थोड़ो आए हैं, वो फार्मूले तो लड़कों ने और टीचरों ने ही तो बनाए हैं, जो फार्मूले लिखवाए हैं। इसमें जो स्टीरियोआइसोमर में हम लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बड़ी केमिस्ट्री है कि हो सकता तुम कल को जो है PhD कर रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और तुम फिर वहाँ से हमको बद्दुआएँ देना शुरू करो कि नहीं सर ने तो गलत लिखवाया। तो देखिए, तो ऐसे बहुत सारे कंट्राडिक्शन हैं। अब आपके लेवल के लिए है सही। अब बेटा इसमें जो है अगर, अब देखिए भाई यही सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इफ़ x बराबर W एंड y बराबर Z। ऐसा भाई चारों डिफरेंट है तो इनएक्टिव का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर बच्चों चाहे इवन मेंबर्ड रिंग हो या आड हो, उससे नहीं मतलब, इवन हो तो पहला केस छोड़ दीजिएगा। अगर उसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं 2 कार्बन पे, तो बेटा देखो इसमें तो फार्मूले से बात बन जाएगी। इसमें कायरल सेंटर 2 हैं बट डिविजिबल। अब डिविजिबल है ये, तो इसमें 2 की पावर n का फार्मूला क्यों लगाओगे आप? 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n/2 माइनस 1, या तुमको स्टीरो आइसोमर लगाना तो वो लगा देना, इवन नंबर वाला, समझे? तो ये है। और अब हम तुमको बना के दिखा रहे हैं। तो इसमें सिस्टांस लिख सकते हो, पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना हुए हैं। देखो जरा, ये हो गया बच्चों सिस। आप बताओ जरा हमें सिस का मिरर इमेज क्या आएगा, बताइए। सिस ही तो आएगा, सिस का मिरर इमेज सिस आएगा।
है, तो सिस। और बताओ इसमें सिमेट्री है कि नहीं? तो ये बेटा सिस मीजो, इसको क्या कहेंगे? मीजो, इनएक्टिव। समझे? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो सिस आइसोमर है, सिस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कितनी बार पूछा गया होगा? एम्स में बहुत बार पूछा गया। अब वो सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या है? अब आप ट्रांस बना दें हम। देखो ना, देखो पहले देख लो, ये हो गया ट्रांस, खत्म हो गई सिमेट्री, नो सिमेट्री, नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों इसके दो बनेंगे। अब इसका मिरर इमेज लीजिए, तो ये वाला इधर आ जाएगा। अभी भी तो वही है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया। तो अगर ये ट्रांस डेक्स्ट्रो है, ऊपर लिखे दे रहे हैं, या नहीं तो इसके साथ लिख दोगे तुम, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। ट्रांस लियो तो ये क्या होगा? हाँ, एनेंसियोमर, दीज आर एनेंसियोमर। समझे? तो ये बेटा लिख लीजिए, आज इतना ही है ना, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो, हैं?